प्रेज द लॉर्ड। आज 24 तारीख दूसरा महीना, हम लोग लेंट सीजन का 7वां दिन में है। विषय विश्वास। विश्वास पढ़ते एस्तर का किताब 4 अध्याय 16 वचन कि तू जाकर सुशान के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो, और मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी। और ऐसे ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नाश हो गई तो हो गई। ये वचन में अपन क्या देखते हैं? एस्तर का विश्वास को देखते हैं, एस्तर का धैर्य को देखते हैं, क्योंकि आखिरी भाग में क्या लिखा है? और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, नियम के विरुद्ध, और यदि नाश हो गई तो हो गई। देखो, पहला भाग में अपने को धैर्य दिखाई दे रहा है। वो तैयार हुआ एस्तर राजा का नियम के विरुद्ध में अंदर के कमरे में जाने के लिए। अभी नियम क्या था उन दिनों में? देखो, राजा से 1 महीना पहला अपॉइंटमेंट लिए बिना आप राजा के पास नहीं जा सकते। ये नियम था। अगर आप गया भी गलती से तो वहीं पे आपको दंड, मौत का दंड, शिक्षा दिया जाएगा। और दूसरा भाग में एस्तर बोलता है और यदि नाश हो गई तो हो गई। ये वचन में ये भाग में अपने को विश्वास दिखाई दे रहा है। विश्वास। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है उन दिनों में और एक कड़क नियम लागू हुआ था। राजा ने बोला था कि जो भी यहूदी दिखाई दे उनको मार डाला जाए। ये बात अपने को एस्तर का किताब 3 अध्याय 7 वचन से लेके 14 तक देखने को मिलता है। आप ध्यान से सुनना इन बातों को, क्योंकि मैं ये पूरा समझाने वाला नहीं है। ध्यान से सुनना। राजा शेरियस के 12वें वर्ष के निसान नाम पहले महीने में हामान ने आदार नाम 12वें महीने तक के एक दिन और एक महीने के लिए पूर्व अर्थात चिट्ठी अपने सामने डलवाई। और हामान ने राजा हर्ष से कहा, तेरे राज्य के सब प्रांतों में रहने वाले देश देश के लोगों के मध्य में तितर बितर और छिटकी हुई एक जाति है, जिसके नियम और सब लोगों के नियमों से भिन्न है, और वे राजा के कानून पर नहीं चलते। इसलिए उन्हें रहने देने राजा को लाभदायक नहीं है। यदि राजा को स्वीकार हो तो उन्हें नष्ट करने की आज्ञा लिखी जाए, और मैं राजा के भंडारियों के हाथ में राज भंडार में पहुंचाने के लिए 10,000 किकार चांदी दूंगा। तब राजा ने अपनी अंगूठी अपने हाथ से उतारकर अगागी हमदाद के पुत्र हामान को, जो यहूदियों का बैरी था, दे दिया। और राजा ने हामान से कहा, वह चांदी तुझे दी गई है, और वे लोग भी, ताकि तू उनसे जैसा तेरा जी चाहे वैसा ही व्यवहार करे। यूँ उसी पहले महीने के 13वें दिन को राजा के लेखक बुलाए गए, और हामान की आज्ञा के अनुसार राजा के सब अधिपतियों और सब प्रांतों के प्रधानों और देश देश के लोगों के हाकिमों के लिए चिट्ठियाँ एक एक प्रांत के अक्षरों में और एक एक देश के लोगों की भाषा में राजा हर्ष के नाम से लिखी गई, और उनमें राजा की अंगूठी की छाप लगाई गई। और राज्य के सब प्रांतों में इस आशय की चिट्ठियाँ हर डाकियों के द्वारा भेजी गई कि एक ही दिन में, अर्थात आदार नाम 12वें महीने के 13वें दिन को, क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या स्त्री, क्या बालक, सब यहूदी विध्वंसक और नाश किए जाए, और उनकी धन संपत्ति लूट ली जाए। उस आज्ञा के लेख की निकले सब प्रांतों में खुली गई, भेजी गई कि सब देश के लोग उस दिन के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। देखो, यहाँ पे अपन देखते हैं कि हामान बहुत ही विरोधी है यहूदियों का। वो कैसा भी राजा को समझा के
उनका घात करने को, उनको मार डालने के लिए मना लिया। और राजा ने अपना उंगली में का अंगूठी उसको दिया, वो जो मर्जी चाहे लिखे उस पर मोहर भी लगा दे। और हामान ने वैसा ही किया। अगर यहूदी दिखाई देगा तो उनका नाश करने का, उनको मार डालने का, उनका धन संपत्ति लूट लेने का। ये कठिन नियम के समय में एस्तेर रानी राजा के यहाँ प्रवेश कर रहा है। ये अद्भुत बात अपने को देखने को मिल रहा है, अद्भुत। उसका विश्वास देखो। और यदि नाश हो गई तो हो गई। सच में इन अंत के दिनों में एस्तेर पे जो शिक्षा आया, वही शिक्षा अपने ऊपर भी दिखाई दे रहा है। वही नियम जो एस्तेर के ऊपर था, वो नियम आज अपने ऊपर दिखाई दे रहा है। विश्वासी साधारण जीवन इन अंत के दिनों में जी नहीं सकता है। अपने को धैर्य से खड़ा होना है, धैर्य के, वो भी नियम के विरोध में खड़ा होना है। और अपना नाश भी हो जाए फिर भी अपने को परमेश्वर के लिए खड़ा होना है। देखो यही विश्वास है, यही विश्वास है। अगर एस्तेर को देखेगा तो उसके अंदर डर नहीं है, केवल विश्वास है। इसका मतलब एस्तेर केवल परमेश्वर पे भरोसा कर रहा है। उसका विश्वास कि परमेश्वर उसको बल बुद्धि करेगा, उसका विश्वास कि जो कुछ भी है वो परमेश्वर पे निर्भर है कि अंदर जाएगा, अंदर जाएगा। वो मरने के लिए अंदर गया, लेकिन परमेश्वर उसको अद्भुत रीति बचा के परमेश्वर ने वहीं पे उसको रानी का पद पे लेके गया। रानी का, मरने को नहीं दिया। देखो विश्वास की बातें एक विश्वासी के अंदर होना जरूरी है। एस्तेर के अंदर था, यदि नाश हो गई तो हो गई। कितना बड़ा विश्वास है। हालेलुया। आप भी इन अंत के दिनों में नियम के विरोध में तैयार होना है आपको। कई ख्रिस्ती विरोधी नियम आज अपने को देखने को मिल रहा है। ख्रिस्ती लोग साधारण जीवन जी नहीं सकते। उनके घरों पे आ रहे लोग, कलीसिया में आ रहे लोग, लेकिन अपने को नाश होएगा तो भी हो जाए, कोई परवाह नहीं। परमेश्वर का बल शक्ति का पूर्ति अपने को होते रहेगा। हमारा विश्वास कभी भी डगमगाना नहीं है, विश्वास बढ़ते जाना है। विश्वास बढ़ना मतलब परमेश्वर का बल तेरे अंदर बढ़ना। विश्वास बढ़ना मतलब तू केवल परमेश्वर पे निर्भर है। विश्वास बढ़ना मतलब तेरे अंदर का डर चला गया, चला गया, चला गया। हालेलुया। एस्तेर ने बोला, और यदि नाश हो गई तो हो गई। आमीन, आमीन, आमीन।